वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मीडिया। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम एईडब्ल्यू के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइज, एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के पहले केनी ओमेगा ने एनजेपीडब्ल्यू के टॉप सुपरस्टार को मॉक कर दिया है। और गाइज, एईडब्ल्यू के मल्टीपल रेसलर के इंजर्ड होने के बाद टोनी खान ने एईडब्ल्यू के दो और बड़े रेसलर की इंजरी अनाउंस कर दी गए। तो गाइज, वहीं एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर गो होम एडिशन डायनामाइट शो की व्यूअरशिप भी सामने आ चुकी है। और गाइज, एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार तोमोहिरो इशी के इंजर्ड होने के बाद एटलांटिक चैंपियनशिप बड़ा चेंज हो चुका है। और गाइज, फॉरबिडन डोर पेपर व्यू को कितनी व्यूअरशिप मिलेगी, इसको लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने बहुत ही बड़ी अपडेट दी है। तो गाइज, अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी गए तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज, जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप की। अब अगर बात करें यहाँ पर डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइज, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को एईडब्ल्यू हिस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट व्यूअरशिप मिली थी। जहां पर लास्ट वीक के एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को टीवीएस नेटवर्क पर 7,61,000 लोगों ने देखा था। बट गाइज, बात करें यहाँ पर इस हफ्ते के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइज इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले 13% बढ़ चुकी है। और गाइज, इस हफ्ते एईडब्ल्यू डायनामाइट फॉरबिडन डोर गो होम एडिशन के व्यूअरशिप थी 8,78,000। और गाइज, यहाँ पर टीवीएस नेटवर्क के ऊपर इस हफ्ते के डायनामाइट को 8,78,000 लोगों ने देखा है। जबकि गाइज, बात करें यहाँ पर डायनामाइट के डेमोग्राफी फिगर की, तो गाइज यहाँ पर 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर लास्ट वीक का डायनामाइट शो नंबर 2 रैंक पर था। बट गाइज, 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर इस हफ्ते का डायनामाइट शो फाइनली नंबर 1 रैंक पर आ चुका है। और गाइज, यहाँ पर फॉरबिडन डोर के गो होम डायनामाइट एडिशन शो को 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर नंबर 1 रैंक पर लाया गया है। वेल गाइज, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि फॉरबिडन डोर के बाद ब्लड एंड गस्ट डायनामाइट को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज, बात करें यहाँ पर फॉरबिडन डोर की, तो गाइज यहीं एईडब्ल्यू फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के 3 दिनों पहले एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन द बेस्ट बाउट मशीन केनी ओमेगा ने उनका लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है। जहां पर आज केनी ओमेगा के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर केनी ओमेगा ने फॉरबिडन डोर पर एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर्स को लेकर बात की है। और गाइज, यहाँ पर ओमेगा के इस इंटरव्यू के अंदर ओमेगा ने विल ऑस्प्रे और जे वाइट को लेकर काफी ज्यादा बुरी और अच्छी बातें कही गई। जहां पर केनी ओमेगा ने इस स्टोरी को कंफर्म किया है कि जब केनी ओमेगा एनजेपीडब्ल्यू को लीव कर रहे थे तो उन्होंने विल ऑस्प्रे और जे वाइट को कहा था कि ये दोनों एनजेपीडब्ल्यू के फ्यूचर बनेंगे। और गाइज, यहीं अब ओमेगा ने इन दोनों को लेकर बात करते हुए बताया है कि केनी ओमेगा के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने के बाद एनजेपीडब्ल्यू ने जे वाइट और विल ऑस्प्रे दोनों को पुश किया है। बट गाइज, यहाँ पर इन दोनों को पुश करने के बाद इन दोनों में जो रेसलर सच में एनजेपीडब्ल्यू का टॉप रेसलर बन पाया है वो रेसलर विल ऑस्प्रे नहीं बल्कि जे वाइट है। और गाइज, यहाँ पर ओमेगा का मानना है कि विल ऑस्प्रे भले ही एक बहुत ही बेहतरीन रेसलर है। और गाइज, यहाँ पर ओमेगा को लगता है कि विल ऑस्प्रे केनी ओमेगा से भी बेटर रेसल कर सकते हैं। और गाइज, विल ऑस्प्रे एक साल के अंदर 20 से भी ज्यादा 5 स्टार मैचेस को लड़ सकते हैं। बट गाइज, यहाँ पर इन मैचेस को कोई भी याद नहीं रखने वाला है, क्योंकि गाइज इन मैचेस के बीच में कोई बड़ी स्टोरी लाइन नहीं गए। और गाइज, यहाँ पर ओमेगा का पर्सनली मानना है कि विल ऑस्प्रे के कैरेक्टर में जो करिश्मा है वो जे वाइट के कैरेक्टर के मुकाबले वीक है। और गाइज, यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार जे वाइट के मुकाबले विल ऑस्प्रे एनजेपीडब्ल्यू के टॉप सुपरस्टार नहीं गए। और गाइज, यहाँ पर ओमेगा के इस पूरे इंटरव्यू के अंदर ओमेगा ने एक बार फिर से विल ऑस्प्रे को मॉक कर दिया है। जहां पर ओमेगा ने ये कह दिया है कि जे वाइट ओमेगा और विल ऑस्प्रे से बेटर है। और गाइज, यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू ने जे वाइट को टॉप वर्ल्ड चैंपियन बना के बिल्कुल ही सही डिसीजन लिया है। और गाइज, यहाँ पर ओमेगा को भी लगता है कि जे वाइट विल ऑस्प्रे के मुकाबले बेटर रेसलर है। वेल गाइज, आप लोग ओमेगा से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, मैं ओमेगा से काफी हद तक एग्री भी करता हूं और नहीं भी करता हूं, क्योंकि गाइज मैं भी इस बात को पूरी तरह से मानता हूं कि विल ऑस्प्रे जे वाइट के मुकाबले बहुत ही बढ़िया इन रिंग परफॉर्मर है। बट गाइज, यहाँ पर कैरेक्टर के मामले में जे वाइट का कैरेक्टर विल ऑस्प्रे के मुकाबले काफी तगड़ा है। और गाइज, इसीलिए मैं इन दोनों में से किसी को भी बड़ा या छोटा नहीं कहूंगा। बट गाइज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू प्रेसिडेंट टोनी खान की।
वेल गाइस बात करें यहाँ पर टोनी खान की, तो गाइस यही फॉरबिडन डोर पेपर व्यू को प्रमोट करते समय टोनी खान ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW के इंजरीज को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान ने यह कंफर्म किया है कि AEW में CM पंक, केनी ओमेगा, ब्रायन डेनियल्सन के इंजर्ड होने के बाद अब AEW के दो और बड़े रेसलर्स को इंजरी हो चुकी है। और गाइस ये दोनों रेसलर और कोई नहीं बल्कि अनडिस्प्यूटेड एलीट मेंबर काइल ओराइली और बॉबी फिश हैं। और गाइस यहाँ पर टोनी खान ने कंफर्म किया है कि काइल ओराइली को काफी सीरियस इंजरी हो चुकी है। और गाइस काइल ओराइली के इस इंजरी के बाद काइल ओराइली AEW में कब उनका रिटर्न करेंगे, इसको लेकर अभी टोनी खान के पास कोई भी रीजन नहीं गए। और गाइस यहाँ पर काइल ओराइली की ये इंजरी कितनी सीरियस है AEW को अभी इसके बारे में पता नहीं गए। बट गाइस बात करें यहाँ पर बॉबी फिश के इंजरी की, तो गाइस यहाँ पर टोनी खान ने ये कंफर्म किया है कि बॉबी फिश की इंजरी काइल ओराइली के मुकाबले काफी कमजोर इंजरी गए। और गाइस बॉबी फिश काइल ओराइली के मुकाबले जल्दी रिटर्न करेंगे। और गाइस AEW के अंदर हमें बहुत ही जल्द बॉबी फिश का इंजरी रिटर्न देखने को मिलेगा। बट गाइस यहाँ पर अब AEW के अंदर AEW में काइल ओराइली और बॉबी फिश ये दोनों इंजर्ड हो चुके हैं। और गाइस AEW रेसलिंग में इंजरीज का सिलसिला बढ़ते ही जा रहा है। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW में इतने सारे रेसलर के इंजर्ड होने के बाद टोनी खान ऑल एलीट रेसलिंग को कैसे मैनेज करते गए। बट गाइस बात करें यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग की, तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है AEW फॉरबिडन डोर पर उनकी कंपनी का पहला अटलांटिक चैंपियन क्राउन करने वाली गए, जहां पर फॉरबिडन डोर के ऊपर AEW ने इस चीज को कंफर्म किया है कि हमें फेटल 4-वे मैच देखने को मिलेगा, जहां पर मलाकाई ब्लैक वर्सेज पैक वर्सेज मीरो वर्सेज तोमोहिरो इशिई हमें फर्स्ट एवर अटलांटिक चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। बट गाइस यही अब AEW ने इस मैच को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि गाइस यहां पर इस मैच के अंदर NJPW से जो रेसलर कंपीट करने वाला था वो रेसलर अब इंजर्ड हो चुका है। और गाइस यहां पर NJPW ने आज ये कंफर्म किया है कि NJPW सुपरस्टार तोमोहिरो इशिई को इंजरी हो चुकी है। और गाइस यहां पर NJPW में तोमोहिरो इशिई के इंजर्ड होने के बाद अब NJPW के तरफ से तोमोहिरो इशिई इस मैच में कंपीट नहीं करेंगे। और गाइस यहां पर अब NJPW की तरफ से इस मैच में जो रेसलर कंपीट करेगा वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि NJPW के वन ऑफ द यंगेस्ट सुपरस्टार कार्ल कॉनर्स होने वाले हैं। और गाइस अब फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें मलाकाई ब्लैक वर्सेज पैक वर्सेज मीरो वर्सेज तोमोहिरो इशिई देखने को ना मिलके बल्कि मलाकाई ब्लैक वर्सेज पैक वर्सेज मीरो वर्सेज कार्ल कॉनर्स देखने को मिलेगा। और गाइस अब फॉरबिडन डोर के ऊपर NJPW को कार्ल कॉनर्स रिप्रेजेंट करेंगे। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि कार्ल कॉनर्स के इस मैच में ऐड होने के बाद अब इस मैच के एंडिंग और डायनामिक्स में क्या चेंज होते गए। बट गाइस बात करें यहाँ पर फॉरबिडन डोर की, तो गाइस यही इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के पॉसिबल बाय रेट को लेकर बात की गई, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने कंफर्म किया है कि AEW ओरिजिनली इस पेपर व्यू के ऊपर जिन तरीके के मैचेस को बुक और बिल्ड करने वाली थी उन सभी चीजों को चेंज कर दिया गया है। और गाइस AEW में मल्टीपल रेसलर्स के इंजर्ड होने की वजह से इस पेपर व्यू पर बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि गाइस AEW ओरिजिनली इस पेपर व्यू के ऊपर CM पंक, ब्रायन डेनियल्सन और दूसरों को ऐड करने वाली थी। बट गाइस यहाँ पर इन सभी रेसलर्स के इंजर्ड होने के बाद AEW को इस पेपर व्यू को लेकर बहुत सारे चेंजेस करने पड़े गए। और गाइस यहाँ पर इतने सारे चेंजेस होने के बाद अब इस पेपर व्यू के बाय रेट पर काफी तगड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। और गाइस यहाँ पर मेल्जर ने बताया है कि AEW और NJPW का ये पेपर व्यू AEW में कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट नहीं करने वाला है, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो भी फैंस AEW को देखते गए वो सभी NJPW के साथ फेमिलियर नहीं गए। और गाइस क्योंकि NJPW अमेरिका में उतनी पॉपुलर नहीं गए, तो गाइस इसीलिए इस पेपर व्यू के लिए NJPW की तरफ से कोई ज्यादा बाय रेट नहीं आने वाली गए। और गाइस इसीलिए AEW और NJPW का ये पेपर व्यू एक डिसेंट बाय रेट को लेकर आने वाला है, जो 1 लाख के बराबर चले जाने वाला है। और गाइस यहाँ पर डेव मेल्जर के हिसाब से AEW और NJPW के इस पेपर व्यू के बाय रेट AEW के दूसरे पेपर व्यूज के मुकाबले काफी कम होगी। वेल गाइस ये तो अब आने वाला टाइम बताएगा कि फॉरबिडन डोर पेपर व्यू को ओवरऑल कितनी बाय रेट मिलती गए। बट गाइस आप लोग इस पेपर व्यू को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।